अंतागढ़ विधानसभा में बेहद गर्मागर्मी रही। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा और आज जो है वो सुबह से मतदान यहाँ पर शुरू है। 7 बजे से लोग मतदान केंद्र में पहुँच रहे हैं, अपना मत का दान कर रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो रूप सिंह पोटाई है, नए कैंडिडेट है, उन्होंने भी मतदान किया है। अपने परिवार के साथ जाकर उन्होंने मत का दान किया है अपने यहाँ पर मतदान केंद्र में। आइए उनसे बात करते हैं। आपने वोट किया? जी। आप जो वोट निशान है देखिए, उन्होंने वोट कर दिया है और साथ में अपने परिवार के साथ अपने वोट किया। पूरा परिवार के साथ वोट किए। तो रूप सिंह पोटाई जी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा, इस पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा कि बेहद गहमा-गहमी चला। अंतागढ़ विधानसभा हॉट सीट बना हुआ था। आप कांग्रेस के नए प्रत्याशी और इधर बागी प्रत्याशी जो थे वो अनूप नाग थे, उन्होंने भी जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उसके बीच में आप नए कैंडिडेट हो, उसके बाद भी आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हो? कोई गर्मी गर्मा कुछ भी नहीं है। अंतागढ़ विधानसभा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई रोक नहीं सकता। हमारे अंतागढ़ विधानसभा के एक एक मतदाता जागरूक है, हमारे कार्यकर्ता जागरूक है। इस बार अपने अंतागढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो जब घोषणा पत्र आया, बीजेपी का भी हालांकि घोषणा पत्र आया, उन्होंने 31 रुपया समर्थन मूल्य कर दिया धान का, 21 कुंटल कर दिया उन्होंने, 20 कुंटल कांग्रेस ने किया, उसके बाद उन्होंने 21 कुंटल किया। तो इसका कितना असर पड़ा होगा? या उसके बाद कांग्रेस का जब आया तो कर्ज माफ़ी था उसमें, लेकिन बीजेपी का में कर्ज माफ़ी नहीं था। तो इसका कितना असर पड़ेगा लोगों पे? देखो, छत्तीसगढ़ के किसान भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का एक एक जानते हैं। और ऐसा भी परलकोट में कई जगह ऐसा माने भारतीय जनता पार्टी के लोग को जवाब मांगे हैं, पिछला 270 रुपया बोनस आगे दे दो और 15 लाख जो मोदी ने वादा किया था उसके अकाउंट में डालो बोल के ये भी जवाब दिया है। और हमारे कांग्रेस पार्टी का 2018 से सरकार बनी, तब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो आपको पूरा अंतागढ़ नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक किसान मतदाता और हमारे कांग्रेस पार्टी हर कहीं ये नहीं किया कि जो वादा किया था 100 का 100% पूर्ण किया है। ये मैं इसी को लेके हम अंतिम जनता तक पहुँचे और निश्चित इस बार पुनः कांग्रेस पार्टी पक्ष में आप कहीं भी चले जाए, अंतागढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। आप बेहद कम उम्र के हैं, उसके बाद आप यहाँ सरपंच रहे। सरपंच चुनाव जो है वो छोटे स्तर पे था। उसके बाद आपको विधायक के लिए यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा और उसके बाद आप विधायक का चुनाव लड़े। पूरा चुनाव का एक्सपीरियंस नए तौर पे आपके लिए कैसा था? नहीं, नया तौर के लिए नहीं, ये सब हमारे अंतागढ़ विधानसभा के एक एक मतदाता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और मैं तो प्रदेश के कार्यकर्ता और हमारे देश के नेता राहुल गांधी, तो पूरा मैं अंतागढ़ विधानसभा से पूरा मतदाता और हमारे कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद दूंगा। मेरे जैसे गरीब परिवार का लड़का को अंतागढ़ विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया, इसलिए मैं बहुत बहुत सबको मैं धन्यवाद दूंगा। तो 3 तारीख को क्या लगता है, जब 3 दिसंबर को परिणाम आएगा तो क्या यहाँ इस घर में खुशियों के मिठाई बटेंगे या फिर आपको एक बार फिर निराश हो सकता है? आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मैं मेरा मन में और मैं कहता हूँ मैं चुनाव नहीं जीतूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मैं तो बोलता हूँ एक एक कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा है और एक एक मतदाता और हमारे अंतागढ़ विधानसभा के एक एक हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़े हैं। मैं तो निश्चित बोलता हूँ जीत भी होगी, तो मैं अंतागढ़ के एक एक कार्यकर्ता और एक एक मतदाता की जीत होगी। ये हमारे साथ रूप सिंह पोटाई थे और 3 तारीख को ये देखना होगा कि इस घर में मिठाइयों की और पटाखों की जो गूंज रहती है या फिर उनको मायूसी हाथ लगती है, ये 3 तारीख को आने वाले परिणाम में ही देख सकते हैं। फिलहाल वो अपनी जीत को लेकर रूप सिंह पोटाई आश्वस्त है। तो बने रहिए छत्तीसगढ़ बायोस्कोप के साथ, आगे भी हम इस प्रकार की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। पोटाई जी के घर पहुँचे तो उनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है। काकू, आपने वोट किया? किया सब बजे। कहाँ वोट किया? अच्छा, ये वोट किया। इन्होंने भी मतदान किया और लोकतंत्र के महापर्व में इन्होंने भी हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं इनका तबीयत ख़राब है, एक्चुअली में इनको पैरालिसिस है और वो बहुत मुश्किल से चल पाते हैं। फिर भी बेटा जब चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो तो बाप में वो जज्बा आ ही जाता है।
वो बाप जो है कई मुश्किलों का सामना करते हुए भी मतदान केंद्र तक जाता है और अपने बेटे के पक्ष में मत का दान करता है। कैसा लग रहा है आपका बेटा अभी इतने बड़े पद के लिए प्रत्याशी बना हुआ है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो क्या लगता है आपका बेटा जीतेगा? जितना तो है। जितना तो है। तो लोग क्या बोलते हैं, लोगों से क्या, जनता से क्या उम्मीद है कि आपके बेटे को वो मतदान बोलता करेंगे? है और जीतेगा जीतेगा बोलता है। जीतेगा जीतेगा बोलता है। तो आपको खुशी है? खुशी है। तो एक पिता को भी उम्मीद है कि उनका बेटा इस बार जीतेगा और गरीब घर का ये बेटा, किसान का ये बेटा विधायक बनेगा। वाकई वो पल एक पिता के लिए बहुत खास होता है और एक पिता अपने बेटे को इस प्रकार से इतने बड़े पद के लिए जब प्रत्याशी बनते हुए देखते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।